हिमाचल में कोरोना के 7 और नए मामले। अब 128 हुए एक्टिव केस। खुली जिलों की सीमाएं। कर्फ्यू ढील के दौरान बिना पास होगी वाहनों की आवाजाही। अगली बड़ी खबर है, शिमला समेत पूरे प्रदेश में निजी ऑपरेटरों का बसें चलाने से इनकार। एयर इंडिया की दिल्ली शिमला हवाई उड़ानें 30 जून से शुरू होंगी। अगली खबर है, महाराष्ट्र के थाने से 500 हिमाचली पहुंचे, सभी संस्थागत क्वारंटीन। लॉकडाउन के बीच फेसबुक पर परवान चढ़ा प्यार। प्रेमी से मिलने के लिए पौने 200 किलोमीटर पहुंच गई युवती। अगली खबर है, क्वारंटीन टूरिज्म के जरिए हिमाचल की अर्थव्यवस्था को सुधारने की तैयारी। हिमाचल में मीटर रीडिंग से दुरुस्त किए जाएंगे बिजली के एवरेज बिल। अगली खबर है, हिमाचल में इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम। कई इलाकों में बरसेंगे बादल। सिर पर पलम सीजन, आढ़तियों के आने को लेकर नहीं बनी कोई नीति। तो आज है 25 मई 2020। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले अगर आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए। आपको हिमाचल की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिए। तो पहली खबर है, हिमाचल में कोरोना के 7 और नए मामले। अब 128 हुए एक्टिव केस। हिमाचल में रविवार यानी कल हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 7 और नए मामले सामने आए हैं। इनमें से ऊना जिला के बंगाना में पहले से संक्रमित महिला और उसके 2 बेटों के अलावा उसी गांव का एक और व्यक्ति पॉजिटिव निकला है। और इसके अलावा दिल्ली से अपने ननिहाल हमीरपुर लौटी बिलासपुर की प्रशिक्षु नर्स भी कोरोना संक्रमित हुई है। और इसके अलावा कांगड़ा के पंचरुखी में 2, चंबा, बिलासपुर और मंडी में एक संक्रमित सामने आया है। इसके साथ ही प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या 196 पहुंच गई है। इनमें 128 एक्टिव केस हैं। और इसके अलावा अगली खबर है, खुली जिलों की सीमाएं। कर्फ्यू ढील के दौरान बिना पास होगी वाहनों की आवाजाही। हिमाचल में बिना कर्फ्यू पास के एक से दूसरे जिले के लिए वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। अब सड़क पर वाहन बिना कर्फ्यू पास के दौड़ सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेशों के मुताबिक अब वाहन चालकों को एक से दूसरे जिलों में जाने के लिए कर्फ्यू पास नहीं बनाना होगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्फ्यू ढील के दौरान ही वाहनों की आवाजाही बिना कर्फ्यू पास कर दी गई है। और इसके अलावा बड़ी खबर है, शिमला समेत पूरे प्रदेश में निजी ऑपरेटरों का बसें चलाने से इनकार। हिमाचल में निजी बस ऑपरेटर संघ की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिला की यूनियन ने तय किया कि जब तक सरकार निजी बस ऑपरेटरों से बातचीत नहीं करेगी तब तक प्रदेश में कोई भी निजी बस नहीं चलेगी। यूनियन ने किराया बढ़ोतरी की मांग की है, वो इसलिए क्योंकि 60% क्षमता से बसें चलाना मुमकिन नहीं है। इस योजना से बस ऑपरेटर कंगाल हो जाएंगे और इसलिए निजी बस ऑपरेटरों ने मांग की है सरकार बिना ब्याज ऋण उपलब्ध करवाए या कोई सरकारी राहत निजी बस ऑपरेटरों को दे। ऑपरेटरों ने एकमत से किराए में बढ़ोतरी की मांग की है। उनका कहना है 60 करोड़ का अनुदान HRTC को दिया और उनके चालकों परिचालकों का 50 लाख का बीमा भी करवाया, जिससे पता चलता है सरकार उनसे कितना सौतेला व्यवहार कर रही है। तो आप इससे कहां तक सहमत हैं? अगर आपको लगता है सरकार द्वारा सरकारी राहत राशि निजी बस ऑपरेटरों को दी जानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अगर आपका कोई और सुझाव है तो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको लगता है निर्णय गलत है तो नो लिखिए, क्योंकि 60% क्षमता से बसें चलाना मुमकिन नहीं है। इस योजना से बस ऑपरेटर कंगाल हो जाएंगे। तो ऐसे में या तो किराए में बढ़ोतरी होनी चाहिए या सरकार द्वारा निजी बस ऑपरेटरों को राहत राशि प्रदान की जानी चाहिए। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। तो इसके अलावा अगली खबर है, एयर इंडिया की दिल्ली शिमला हवाई उड़ानें 30 जून से शुरू होंगी। कोरोना वायरस के चलते 2 महीने से गग्गल एयरपोर्ट बंद है। बीते 21 मार्च से लॉकडाउन के चलते यह बंद पड़ी विमान सेवाएं 25 मई से यानी आज से शुरू होंगी। एयरपोर्ट के यातायात प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि सुबह 11:05 पर स्पाइस जेट का विमान दिल्ली से उड़ान भरकर 12:20 पर गग्गल पहुंचेगा। और इसके अलावा अगली खबर है, महाराष्ट्र के थाने से 500 हिमाचली पहुंचे, सभी संस्थागत क्वारंटीन। लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को लेकर रविवार को एक और विशेष ट्रेन सुबह 5:40 पर ठाणे महाराष्ट्र से पठानकोट के चक्की बैंक स्टेशन पर पहुंची। यह ट्रेन 5 घंटे देरी से पहुंची। स्टेशन पहुंचने पर SDM डॉक्टर MR भारद्वाज समेत कई अधिकारियों ने यात्रियों का स्वागत किया। यह ट्रेन शुक्रवार को ठाणे से रवाना हुई थी। इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल में मीटर रीडिंग से दुरुस्त किए जाएंगे बिजली के एवरेज बिल।
हिमाचल के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद बड़ी राहत मिली है। अप्रैल में उपभोक्ताओं को जारी एवरेज बिल अब मार्च से मई तक की वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर दुरुस्त किए जाएंगे। बीते दिनों उपभोक्ताओं को जारी भारी भरकम बिलों की राशि ठीक करने के बाद 3 माह के बिलों में एडजस्ट किया जाएगा। खुद मीटर रीडिंग का ब्यौरा लेकर बोर्ड दफ्तर आने वाले उपभोक्ताओं को मौके पर बिल ठीक कर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल में इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम, कई इलाकों में बरसेंगे बादल। हिमाचल में 28 से 30 मई तक एक बार फिर मौसम खराब होगा। प्रदेश के मध्य भागों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 28 मई को बारिश और आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 और 30 मई को मौसम खराब रहेगा और इसके अलावा आज और कल 25 और 26 मई को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा अगली खबर है, सिर पर पलम सीजन, आढ़तियों के आने को लेकर नहीं बनी कोई नीति। जिला कुल्लू में पलम का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन फसल को बाहरी राज्यों में भेजने और आढ़तियों के आने को लेकर अभी कोई प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। जिले में 2 सप्ताह बाद पलम का सीजन शुरू होगा। अभी तक सरकार ने फसल को राज्य से बाहर भेजने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। जिला समेत मंडी, शिमला, सोलन और रामपुर के पलम उत्पादक फसल को लेकर खासे चिंतित हैं। इसके अलावा अगली खबर है, लॉकडाउन के बीच फेसबुक पर परवान चढ़ा प्यार, प्रेमी से मिलने के लिए पौने 200 किलोमीटर पहुंच गई युवती। सख्त लॉकडाउन भी मोहब्बत के बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाया। कुल्लू की 25 वर्षीय युवती फेसबुक पर हुए प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि परिजनों को बिना बताए पौने 200 किलोमीटर बंगाणा, ऊना, हिमाचल प्रदेश पहुंच गई। युवती बंगाणा बाजार में किसी को तलाशते हुए देखी गई। बहुत देर से जब युवती बाजार में इधर उधर भटक रही थी तो पुलिस जवानों का उस पर ध्यान गया और पूछताछ करने पर उसने बताया कि बंगाणा क्षेत्र के एक युवक से कई दिन पहले फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती हुई थी। फेसबुक की दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, इसका उसे पता ही नहीं चल पाया। युवती ने बताया कि बंगाणा क्षेत्र के एक युवक से फेसबुक पर उसकी दोस्ती हुई थी। युवक ने बंगाणा में मिलने को कहा था, लेकिन अभी तक युवक उसे नहीं मिल पाया। दोस्तों, ये थी आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। डेली इसी तरह से खबरों के लिए आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज इट्स कानिश में देख रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए और इसके अलावा जो भी हमने आपसे निजी बस ऑपरेटरों के बारे में सवाल किया है उसके बारे में आप अपना आंसर जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है सरकार द्वारा कोई राहत राशि प्रदान की जानी चाहिए तो यस लिखिए, नहीं तो किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।